नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। लालू प्रसाद यादव 90 के दौर में जब बोलते थे तो जनता उनको सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती थी। मंच पर लालू प्रसाद यादव जनता की ही जुबान बोलते थे। लोगों को विश्वास दिलाने में वो कामयाब होते थे कि वो उन्हीं के बीच से निकले हुए उनके ही नेता हैं। और लालू प्रसाद यादव कुछ भी बोले, जनता खूब तालियां बजाती थी। हालांकि अभी भी लालू प्रसाद यादव वही वाली राजनीति करना चाहते हैं और उसी तरीके से मंच पर बोलना चाहते हैं जैसे वो 90 के दौर में बोलते थे, जैसे सदन में बोलते थे तो ठहाके लगते थे। लेकिन अब की राजनीति बदल गई है, शायद ये लालू प्रसाद यादव समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि मचे हुए नेता हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने पटना के गांधी मैदान से निजी टिप्पणी की और कह दिया कि वो हिंदू नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाए, अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने लिए और अपने गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है, बीजेपी से कैश करा रही है और लगातार गठबंधन पर हमलावर है। पहले सुनिए लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा था पटना के गांधी मैदान से, उसके बाद बताएंगे किस तरीके से स्मृति ईरानी ने डंके की चोट से लालू प्रसाद यादव को जवाब दिया है। नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने तंज कसते हुए मोदी से पूछ लिया कि आपका परिवार कहां है। तो इसके बाद उन्हें जवाब भी मिलना शुरू हो गया और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नागपुर से बोलते हुए लालू प्रसाद यादव को जवाब दिया और डंके की चोट पर कहा कि हम हैं मोदी के परिवार। और स्मृति ईरानी की इस दहाड़ को सुनकर निश्चित तौर पर गठबंधन को सदमा लग जाएगा, क्योंकि स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं और लगातार वो राहुल गांधी पर हमलावर रहती हैं और अब तो वो लालू प्रसाद यादव को भी जवाब दे रही हैं। सुनिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव को उन्होंने मन से जवाब देते हुए कहा है कि हम मोदी के परिवार हैं। कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि ये कर्तव्य काल है, 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है, इसलिए हर युवा को बाहर आना है। आज तो सुन लिया आपने किस तरीके से दहाड़ रही हैं स्मृति ईरानी। तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बीजेपी की तरफ से लालू प्रसाद यादव को जवाब दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं मोदी का परिवार और तरह तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है, जहां पर लोग अपने घरों पर पोस्टर लगा रहे हैं मोदी का परिवार, और इस तरीके से लालू प्रसाद यादव को जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल कुछ इसी तरीके से स्मृति ईरानी ने लालू प्रसाद यादव को करारा जवाब दिया है। ऐसे में स्मृति ईरानी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा था तेलंगाना से, वो भी सुन लीजिए। यही करते हैं साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं।
अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा तो एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार।
मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए,